तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो है आज 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 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बात करने वाले हैं। वो है क्या, 10th 11th 12th कि जो स्टडी प्लान है यानी कि टाइम टेबल, वो हम फोकस करने वाले हैं। क्या और कैसे 10 से 12 घंटे कंटिन्यू डेली हम पढ़ सकते हैं। अपने आप को अगर समय दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हो। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। टाइम क्या? समय देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे हम आपको दे रखे हैं प्रैक्टिस कैसे क्या हमें करने वाले हैं। तो डेली एंड तक आपको बने रहना चाहिए। इसको एक लाइव प्रूफ भी हम दिखाएंगे। इसमें क्या है, हमारे पास एक लाइव प्रूफ भी है, वो हम दिखाएंगे कि हम कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चीज़ जो है हमारे पास क्या है, टाइम टेबल 4। क्या है? 4 स्टडी, STD स्टडी, शॉर्ट समय का यूज। ठीक है, क्लास 10th 11th 12th। पहले हमें सुबह उठते ही क्या करना है, मॉर्निंग में 5 से 6 उठ जाना है डेली। मैं उठ जाता हूँ अप्रॉक्सीमेट 6 बजे उठ जाता हूँ। तो मेरे क्योंकि सोने का टाइमिंग मेरा लेट है, तो यहाँ पे डेली हमें 5 से 6 उठ जाना है। सुबह जो भी इससे पहले वाले हमने पढ़ा है उसको कर लेना है रिवीजन। क्या कर लेना है? रिवीजन करने के बाद उसके बाद सभी बच्चों जाते हैं स्कूल। तो स्कूल जाने के बाद 6 से 7 बजे के बीच में 6 से 7 के बीच में जो है सभी बच्चे रेडी हो जाते हैं स्कूल के लिए। तो स्कूल जाने के बाद अप्रॉक्सीमेट 2 बजे 1 बजे आ जाते हैं स्कूल से। उसके बाद हमें क्या करना है, इवनिंग में 4 से 6 हर टाइम को डिसाइड कर लेना है, एकदम डिवाइड कर लेना है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला 4 से 6 क्या करना है, मैथमेटिक्स को करना है, सॉल्व करना है। 2 घंटा बहुत इनफ टाइम होता है। 2 घंटा में आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 घंटे में कम से कम 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे जो है 6 PM तक। इवनिंग में 6 से 8 को हमें क्या करना है, 2 घंटे के लिए साइंस पढ़ना है। साइंस पढ़ना कैसे है इसके लिए बाद में हम देखेंगे। ठीक है, साइंस 2 घंटे साइंस देना है। अगला जो हमारे पास 8 से 10 होगा, बस 8 से 10 में क्या करना है, हमें SST को ध्यान देना है। SST और जो बच्चा साइंस से रिलेटेड जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस में है वो सब अपने हिसाब से ये सब्जेक्ट को मैटर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको हमें स्टार्टिंग में देना है। क्यों? आगे जो टाइम होता है ना, फर्स्ट वाले स्टडी का प्लान जो होता है वो उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत सारा चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट लास्ट में क्या होता है, कम पढ़ पाते हैं। क्यों? हम थक जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है SST और अदर सब्जेक्ट में क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गई, होम साइंस हो गई। ये 3 सब्जेक्ट अलग से चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्या? 8 से 10 के बीच में। अगर 8 से 9 1 घंटा आप कंटिन्यू ये पढ़ते हैं SST तो बहुत है। 3 सब्जेक्ट होता है, तीनों को आप पढ़ सकते हैं। डे बाय डे करो। एक दिन मुझे 2 दिन में ये टॉपिक ख़त्म कर लेना है तो 2 दिन ऐसे करके करना है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी और होम साइंस और जो भी एक्स्ट्रा है। अब बाकी चलता है, ये तो डेली रूटीन करना है 5 दिन तक। कितने दिन? 5 दिन तक। ये 5 दिन तक फॉलो करना है डेली। अगला जो है वीकेंड डे जो है 2 दिन का है हमारा, वो क्या करना है, सैटरडे और संडे बहुत ज़्यादा हमारे लिए वीकेंड होता है। बहुत रिलैक्स करते हैं, माइंड इस तरह से सेट हो जाता है कि अच्छा सैटरडे है, संडे है, जो हम इसमें टाइम को यूटिलाइज करने वाले हैं। कुछ बच्चे क्या होता है गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कुछ क्या है अपने फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। उससे अच्छा कि हमने अपने आप को समय कहाँ पे देना है, इन सब चीज़ों पे देना है। जो आपका एम है उस पर फोकस ज़्यादा करना है। वो क्या करना है, ये चीज़ मैं भी करता हूँ, मैं भी अप्लाई करता हूँ, तब जाके मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। ठीक है, उस चीज़ पे फोकस करना है। क्या है, सैटरडे को मॉर्निंग में क्या करना है, ओनली रिवीजन। क्या करना है? सिर्फ रिवीजन। फिर आफ्टरनून में भी रिवीजन करना है, ज़्यादा नहीं। जो भी पढ़े हैं हमने 1 हफ्ते 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में जो भी हमने पढ़ा है उस सबको हमें क्या करना है, रिवीजन। अच्छा, इवनिंग में अच्छा इतना सारा रिवीजन करने के बाद क्या हो जाता है कि अरे यार माइंड जो काम नहीं करता, अरे छोड़ो आज नहीं कल कर लेते। उसके लिए क्या करना है, क्या करना है, मैथ को प्रैक्टिस करना है। क्या? ज़्यादा कुछ नया कुछ पढ़ना ही नहीं। सैटरडे और संडे को नया कुछ पढ़ना ही नहीं। जो भी चीज़ हमने पढ़ लिया है 1 हफ्ते में 5 दिन में, उसको हमें क्या करना है, बस रिवाइज करना है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। तो रिवाइजन कैसे है, तो इवनिंग में हमें क्या करना है, 3 घंटे आप प्रैक्टिस कर लो। जो भी चैप्टर मान लो
3 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया ना, या 2 चैप्टर भी एक वीक में संडे को अगर एक वीक में अगर हम 2 चैप्टर को 2 घंटे बैठकर रिवीजन प्रैक्टिस कर लिया, जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है कहीं भी आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पढ़ा दिया गया, स्कूल में आपको पढ़ा दिया गया, वही चैप्टर को रिवीजन करना है और फालतू का नहीं, नया चैप्टर को उठाना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करना है। अब आता है संडे, पूरा दिन छुट्टी। ये तो कुछ में कुछ बच्चों का स्कूल होता है, कुछ का नहीं होता है, तो रिवीजन क्या करना है, क्या स्कूल में जाकर आप अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसको जाकर रिवीजन कर लेना है, इवनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आता है संडे को, बहुत आलसी वाला दिन है संडे, होता है फन डे, बट हम सब के लिए स्टूडेंट लाइफ में कोई संडे नहीं, कोई फंडे नहीं, डेली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वो भी लास्ट में हम एक चीज़ बताएंगे कैसे मैं करता हूँ अपने आप पे, कैसे मेरा जो टाइम का शेड्यूल है वो कैसे है, वो मैं एक बार शेयर कर दूंगा, ठीक है। 5 मॉर्निंग में हमें उठते ही क्या करना है, 5 से 9 4 घंटे, कितने 4 घंटे, ओनली 4 आवर्स, 4 घंटे रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट को। वो भी हम देखेंगे कि हम इससे हम पहले हमने देखा कि संडे प्लान जो है ये इस तरह से कैटेगराइज कर लेंगे कि क्या चीज़ मुझे 1 घंटे में रिवीजन करना है, क्या चीज़ मुझे 1 घंटे में रिवीजन करना है, अगले आवर्स में क्या 1 घंटे में रिवीजन करना है, वो इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद है आफ्टरनून 12 से लेकर 3 बजे तक, वो भी मैथमेटिक्स, क्यों दोपहर वाले टाइम जो है नींद आता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है, तो उस वाले नींद को भगाने के लिए मैथ को करना है, नींद को भगाने के लिए क्या करना है, मैथ नींद भगा देता है, या तो सुलाई देगा या तो भगाई देगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इवनिंग में 5 से 9 बजे तक क्या करना है, साइंस का रिवीजन करना है, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, साइंस का प्रैक्टिस। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे कॉमर्स के, तो वो अपना इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, वो सब अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के लिए, ये ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक क्लास आर्ट्स और कॉमर्स या साइंस, ये सभी के लिए नॉर्मल, एक सभी के लिए है, फॉलो कर सकता है ये अपने डेली लाइफ में, अगर एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो। अच्छा, एक छोटा सा स्टूडेंट के 5 लक्षण क्या होते हैं, काक चेष्टा भगवो ध्यानम स्वानिंद्र अल्पाहारी गृहम त्यागी, ये 5 स्टूडेंट लाइफ में याद होने चाहिए। अब ये जो है सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि क्या होता है इनका मीनिंग। काक चेष्टा भगवो ध्यानम स्वानिंद्र अल्पाहारी गृहम त्यागी, ये 5 एलिमेंट है उसको ध्यान देना है, ठीक है। और जो है हम अपने बारे में देखते हैं कि हमारा टाइम टेबल कैसे चलता है, तो वो हम बता रहे हैं आपको। मेरा टाइम टेबल जो है डेली 8 बजे से लेकर 8:30 से स्टार्ट होता है मेरा क्लास, 8 से लेकर 12 बजे तक, 8 से लेकर 12 बजे तक क्लास पढ़ाना होता है, बजा 12 से 2, तो मैं 12 से 1:30 बजे तक 1.5 घंटे यानी कि मैं उसमें पढ़ लेता हूँ, जो भी मेरे पास पढ़ना होता है, जो भी क्लास होता है वो हमें कर लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, 2 से 8 तक कंटिन्यू लगातार मुझे पढ़ाना होता है, लगातार बैक टू बैक बैचेस चलते हैं, कोचिंग का कंटिन्यू मुझे पढ़ाना होता है। उसके बाद आता है लास्ट 8 बजे के बाद मैं खाना खाता हूँ, आधे घंटे में ख़त्म, आधे घंटे के बाद 9 बजे आने के बाद 9 से लेकर 2 बजे तक, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक अपना टाइम शेड्यूल के साथ मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी पढ़ाई। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। डेली मैं इस तरह से प्लान्स बनाता हूँ, मैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये डेली प्लान है 2 घंटे की, 2 घंटे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशलॉजी, मैथ, कंप्यूटर, जो भी मेरे पास सब्जेक्ट होता है। ये देखो, ये है हमारा टाइम टेबल, ये देखो वो दिख रहा है बिल्कुल सही से, और बस इतना सारा टाइम है, बहुत है। ये शायद संडे को है, 10 घंटे के प्लान है, कितने 10 घंटे का। अब बाकी इस तरह से होता है डेली। एक अपने पास क्या रखना है, हमें डायरी रखना है, इस तरह के डायरी रखना है, स्पायरल वाली, या आप जैसा भी रखना चाहते हैं वैसा एक डायरी रख लो। उसमें क्या करना है, डेली हमें प्लान्स लिखना है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो ये था हमारा टाइम टेबल, और आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा, और बहुत फॉलो करना पड़ता है। देखो, सीधी सी बात है कि अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, उसके लिए हमें खुद फोर्स करना पड़ता है, खुद लड़ना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है, सोसाइटी से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है, और जो हमारा सब्जेक्ट है इससे भी लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना है, और बाकी इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन जो है
रिमूव कर दो, पूरे कट आउट हो जाओ। 1 साल 2 साल जितने साल के लिए अपने लाइफ को इस चीज़ में जाने वाले हैं, वो मतलब कि फेंकने वाले हो बस पढ़ाई में। अगर अभी आप पढ़ लेते हैं तो आगे जाके आपके लिए बहुत बहुत क्रेडिबल, मतलब बहुत इंजॉयबल लाइफ हो सकता है। ठीक है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना। और दूसरी बात, कभी भी मेहनत जो है ना बेकार नहीं जाती है, कभी भी मेहनत जो है बेकार नहीं जाती है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है और करते ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।